आज के वीडियो में मैं 10 क्लास के स्टूडेंट जो परीक्षा पास कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं इस बार 11वीं में जो आएगा, उनके लिए मैं बना रहा हूँ। या फिर जो अंग्रेजी सीखने के लिए चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट को भी लाभ होगा। उनको भी समझना चाहिए, वास्तविकता से परे होकर वास्तविकता से दूर जाकर आप कितना कर लेंगे, नहीं होगा। इसीलिए वास्तविक जो बात है इसको हम क्लियर कर रहे हैं, क्लियर बता रहे हैं। लोग 10वीं की परीक्षा देते हैं, 11वीं में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट खोजने लग जाते हैं कोचिंग 11वीं 12वीं का, कहीं 11th का कोचिंग खोजता है, जाता है पढ़ने के लिए, उसे बैच में दे दिया जाता है। क्योंकि एक एक स्टूडेंट तो पढ़ाया जा तो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा टीचर के लिए, बहुत टाइम किल होगा, बहुत टाइम वेस्ट। अब एक स्टूडेंट को आधा घंटा 1 घंटा तो पढ़ाया नहीं जा सकता, इतना टाइम कौन दे पाएगा। तो जो स्टूडेंट 11वीं में 10वीं परीक्षा, इस बार 10वीं परीक्षा देने के बाद 11वीं में पकड़ते हैं, कहीं भी पकड़े कोचिंग, तो उसको समझना चाहिए। पहली बात तो ये, गुरु, अब सब स्टूडेंट का अपना अपना मर्जी है कैसा गुरु खोजे। गुरु वैसे खोजो जो तुम्हें अंत तक नहीं तो कम से कम 80% 90% दे पाए, 90% आपके लाइफ तक। जैसे कि 11वीं 12वीं की अच्छा रिजल्ट दिला दे सकें, फिर गुरु न बदलना पड़े, फिर टीचर न बदलना पड़े। उसके बाद स्टूडेंट का इच्छा होता है कि मैं स्पोकन करूं, और स्पोकन के लिए वही टीचर काम आ जाए, अच्छे टीचर हो। उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ने का इच्छा होता है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, कंपटीशन की तैयारी करता है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ने लगता है, तो उसके लिए भी वही टीचर काम आए। यानी कि उसकी सॉल्यूशन 100% सॉल्यूशन वही हो जाए, चाहे अंग्रेजी में एक्सेंट हो, चाहे अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, ट्रांसलेशन, या जो टेक्स्ट बुक है 11वीं में टेक्स्ट बुक जैसे, या 12वीं में, 11वीं वाले तो टेक्स्ट बुक कम ही पढ़ता है, फिर भी जैसे 11वीं में रेनबो पार्ट 1 और 12वीं में रेनबो पार्ट 2, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तो जो टेक्स्ट बुक है उसकी भी पढ़ाई कंप्लीटली हो पाए। बहुत सारे जगह पर तो ये बात होती है कि हम पढ़ा दें, पहले ट्रांसलेशन ग्रामर पढ़ो, एग्जाम के 3 महीना रहेगा तो हम बुक पढ़ा देंगे। शुरू से बुक को 12वीं में जाने के बाद जनवरी फरवरी से पढ़ाता है, तब तो बुक, क्योंकि बीच बीच में ट्रांसलेशन होता है, ग्रामर होता है, सब कुछ पढ़ाई जाती है, सब कुछ पढ़ाई होती है, तो फिर, और सब कुछ पढ़ाना भी चाहिए, तो बुक खत्म लास्ट तक भी नहीं हो पाता है बहुत जगह। और ये झांसा देना, ये ब्लैकमेलिंग करना, मतलब कि एग्जाम से 2-3 महीना पहले हम बुक खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है कहने के लिए। बहुत सारे लोगों को स्पोकन, उसके बाद स्पोकन करने लगते हैं, तो स्पोकन में कहता है, स्पोकन में सर जी बोलते हैं, कहते हैं कि स्पोकन तो 2 महीना में हो जाएगा, 1 महीना में हो जाएगा। तो ये सब बात नहीं है, ये 2 महीना 3 महीना 5 महीना में नहीं होता है। कम से कम कुछ भी करेगा तो 6 महीना तो लगेगा ही लगेगा, 6 महीना साल भर। अब 6 महीना भी उसी स्टूडेंट को लगेगा जो स्टूडेंटों का बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट हो। और जिनका बेसिक भी ठीक नहीं है, उसके लिए 6 महीना या 9 महीने वाले कहानी नहीं है, उसे 2 साल में भी नहीं होता है। इसीलिए अधिकांश स्टूडेंट अंग्रेजी स्पोकन के नाम पे जाते तो हैं पढ़ने के लिए, लेकिन 1 साल 1.5 साल बिताने के बाद भी जब नहीं होता है तो फिर घर लौट आते हैं और सोचते हैं सभी टीचर ठगते ही हैं। बात ये नहीं है। अब वैसे मेरे पास इस बार नहीं, अभी कुछ दिनों 1-2 साल पहले से भी जिस तरह शोधात्मक रूप से, मतलब शोध के रूप में 21-22 साल हो गया ग्रेजुएशन पीजी को पढ़ाते हुए, 11th 12th को पढ़ाते हुए,
तो जिस तरह शोध है, मैंने खोज किया कि एक नया मतलब कैसे एक नेटिव स्पीकर्स जैसे, पहली बात तो ये होता है कि इंडियनिज्म, जो हमारे भारत की भाषा नहीं, भारत की आवाज में बोली जाती है, यहाँ की प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम होता है जो कि अंग्रेज जैसे, क्या एक्सेंट है, अशुद्ध एक्सेंट, अशुद्ध प्रोनाउंसिएशन। 60% तो अशुद्ध प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे अधिकांश शिक्षक के, टीचर्स के ही होते हैं। स्टूडेंट क्या सुनेगा, क्या सीखेगा। मैं एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन पर भी बनाऊंगा, वीडियोस दूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी अशुद्धियां नेटिव स्पीकर्स जैसे मैं बोलवा दूंगा, नेटिव स्पीकर्स जैसे मेरे पास बोल लेंगे। बट ये है कि 1 महीना 2 महीना की कोई कहानी नहीं है, ऐसी झूठ फूस की बात नहीं है। नेटिव स्पीकर्स जैसे बोलने के लिए भी टाइम अब कम लगेगा। पहले मेरे पास भी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लगता था। अब ऐसा नहीं लगना चाहिए, नहीं लगेगा। अब स्टूडेंट बहुत कम, जो जिसका बेसिक भी नहीं है तो वो क्या कर पाएगा, लेकिन नहीं लगता है। स्टूडेंट को जनरली 1 साल बहुत हो गया, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 1 ईयर तक जाते जाते हो जाना चाहिए, हो जाता है। इसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या बताऊं। जब भी कहीं कोचिंग पकड़े तो लोग जब 11वीं 11th में जाते हैं तो लोग देखते हैं उन्हें रीडिंग भी नहीं आता रहता है। सच्चाई यही है। शायद 90% या आप मोर देन 90% भी कह सकते हैं। 90% से अधिक अधिक बच्चों को रीडिंग तक नहीं आता है, या ट्रांसक्राइब बहुत सारा, जैसे नाम को कहे बदलने के लिए, नाम लिखने के लिए, तो हिंदी के नाम को भी अंग्रेजी नहीं लिखना आता है। इसके लिए बस 1 सप्ताह की कोर्स है कि दुनिया के कोई भी नाम लिखा जा सकता है। आप मेरे पास आए, 1 सप्ताह में दुनिया का कोई भी, हिंदी का कोई भी नाम लिखना सीख जाएंगे। और उसके बाद मैं रीडिंग में 3.5 महीना, 4 महीना, 4 महीना नहीं तो 3.5 3 महीना तो लगाता था। इस बार 2025 में मैंने एक खोज किया है जिसमें रीडिंग में 1.5 महीना, या आप एक भी कह सकते हैं, 1 से 1.5 महीना, 1.5 महीना बहुत हो गया, 1.5 महीना में मैं ये रीडिंग करवा दूंगा। कोई भी किताब आप पढ़ ले सकते हैं। तो ये होगा रीडिंग का। मैं बेसिक से, जीरो से ही, शून्य से शिखर तक ले जाऊंगा। और यहाँ लगभग सभी व्यवस्थाएं, सभी मतलब हो गया, आप शून्य से आए 11वीं से लेके जब तक पढ़े पीएचडी तक, या आप पीजी तक, जब तक पढ़े पीजी तक, वहां तक अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। पीजी के भी अंग्रेजी आकर के मेरे पास पढ़ सकते हैं। देखते हैं, सोचे तो हैं यहाँ बोर्ड लगाया जाए कि पीजी के लिए या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए और एडवांस स्पोकन में एडवांस लेवल वाले स्टूडेंटों का फ्री ऑफ कॉस्ट इस बार करने का इच्छा है। देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन 11 12 का जो है वो फी लगेगा। फी भी बहुत कम है मेरे पास, 20 22 सालों की अनुभव के उपरांत भी फी भी कम है। 1 महीना का कोई जमा करे तो 500 रुपया लेते हैं, अगर 2 महीना का करे तो 700, अगर 3 महीना का एक बार करे तो 900 ही लगता है। जिन भी स्टूडेंट को, जिन भाई बहनों को आने का मन करे, ज्वाइन लेने का मन करे, आप आ सकते हैं। थाना चौक पे मैं अपना कोचिंग दिया हूं। मेरे झंझारपुर में मेरा 2 कोचिंग है। एक थाना चौक पर अभी 5-10 दिन के बाद स्टार्ट होने ही वाली है। तो 10 या 15 को कोचिंग को स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं, 1 महीना पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ सब कुछ की व्यवस्था एक मैजिकली, जादुई रूप से कराया जाएगा इस बार, बिल्कुल ही शोध के अनुसार, बिल्कुल शोधात्मक ढंग से, ऐसा कि जो पहले मैं खुद भी नहीं करवाया। रीडिंग का एक ऐसा टेक्निक जो 1 महीना में कोई भी बच्चे रीडिंग करना सीख जाए, पढ़ना सीख जाए। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ये कुछ जानकारी, कुछ बातें, कुछ जानकारी मैंने दिया।
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, वीडियो भी अपलोड होगी, जो कहाँ पे मतलब कैसे रीडिंग करवाया जाएगा, या स्पोकन का क्या नया टेक्निक मैंने खोजा है, वो सब दिया जाएगा। आप वहाँ वीडियोस में भी यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।